श्री शीतलाय नमः। भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे शीतला अष्टमी व्रत का कथा। कथा के अनुसार एक बार माता शीतला ने विचार किया कि पृथ्वी पर जाकर देखना चाहिए कि लोग मेरी पूजा उपासना करते हैं या नहीं। शीतला माता जब धरती पर आई तो उन्होंने देखा कि उनका कोई मंदिर स्थापित नहीं है और कोई भी विधिवत उनकी पूजा उपासना भी नहीं करता है। शीतला माता गांव में घूमने लगी। गांव की गली में भ्रमण करते हुए किसी ने उनके ऊपर उबले चावल का वो गर्म पानी फेंक दिया, जिससे उनके शरीर में जलन होने लगी और फफोले भी पड़ गया। जलन और पीड़ा से व्याकुल होकर शीतला माता गांव में सहायता के लिए भटकने लगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और लोगों ने अनदेखा कर दिया। तब एक गरीब कोम्हैन ने माता की दशा देखी। उसने दया भाव से माता को ठंडी बासी रोटी और दही खिलाई। ठंडा भोजन ग्रहण करे उनके शरीर की जलन कम हो गई। कोम्हैन के सेवा भाव से प्रसन्न होकर माता शीतला ने दर्शन दिया और साथ ही उसकी दरिद्रता भी समाप्त कर दिया। माता शीतला ने कहा कि होली के बाद आने वाली अष्टमी को जो भक्त श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करेगा और ठंडा और बासी भोजन का भोग लगाएगा, उसके घर में कभी धन धनाय अभाव नहीं रहेगा। इसी विश्वास के आधार पर हर साल कृष्णा पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला माता की अब दूसरी कथा। शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगा, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाई, किसी ने पूरी बनाई। माता जी के गरम खाने का भोग लगाई। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कोम्हैन के घर गई। कोम्हैन को कहा, मेरे अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कोम्हैन मुझे भूख लगी है। कोम्हैन विराट की ठंडी रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कोम्हैन पर प्रसन्न हो गई। माता ने कहा, सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर तराही तराही करने लगा और कोम्हैन का घर बच गया। गांव वालों कहने लगा, कोम्हैन तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कोम्हैन ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोग ने गरम भोजन करवाया तो माता के अंग अंग में फफोले हो गया था। इसी कारण माता का कोप हुआ है और नगर में तराही मची है। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कोम्हैन कहने लगी, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। गांव वालों माता के पास गया और मिनती करने लगा तो माता बोली, तुम सभी ने मुझे गरम भोजन करवाया था जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गया।
कुम्हाइन ने मुझे ठंडा भोजन करवाई जिसे मुझे ठंडा मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हाइन का घर मेरी कृपा से महल बन गई। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7वें दिन बाद शीतल सप्तमी आती है। सभी गांववासी स्त्रियों छठ के दिन बनाए ठंडे खाना से मेरी पूजन करे, वह भोग लगाए। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7वें दिनों तक सब माता का आगता रखे, यानी कोई सिर नहीं धोए, सिलना कूटना पीसना नहीं करे। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ। शीतला माता जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन्हें प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न रहना, भूल चूक माफ करना। जय शीतला माता की। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। आदि ज्योति महारानी सद्फल की दाता। ओम जय शीतला माता। रिद्धि सिद्धि चावल डोलावे, जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाढ़े, सेवे शिव धरता। वेद पुराण परिणति पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बनावती, चंदन बिनाथा। सूरज ताल बजाते, नारद मुनि गाता। ओम शीतला माता। घंटा शंख सनाई बाजे मन भाता। कर भक्त जन आरती, लखी लखी हरता। ओम जय शीतला माता। रूप बरदानी तुम ही, तीन काल दाता। भक्तन को सुख देती, मातु पिता भरता। ओम जय शीतला माता। जो विद्यान लगावे, प्रेम भक्ति लगिता। सकल मनोरथ पावे, भवानी दी तर जाता। ओम जय शीतला माता। रोगन से जो पीड़ित, कोई शरण तेरी आता। कोढ़ी पावे निर्मल काया, अंधन त्रपाता। ओम जय शीतला माता। बाजिन पुत्र को पावे, दरिद्रता कट जाता। ताको जो नहीं सिरी, धुनि पछताता। ओम जय शीतला माता। शीतला आरती जननी तुम ही है, जग ताराता। उत्पत्ति व्याधि विनाशक तुही सबकी दाता। ओम जय शीतला माता। दास विचित्र कर जो सुनी मेरी माता। भक्ति अपनी दीजो, अब ना कुछ भाता। ओम जय शीतला माता।